असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर पाए हो, अखरे नाम अखर सलाह, अखर ज्ञान गीत गुन गा, अखर लिखन बोलन बान, अखर सिर जो संजोग वखान, जिन्हें लिखे तिस सिर नाहे, जे फरमाए ते ते पाए, जेता कीता तेता नाव, विना वे नायक को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न चावा एक बार, जो तुत भावे साहिब भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। उस सृजनहार की सृष्टि में असंख्य ही नाम तथा असंख्य ही स्थान वाले जीव विचरण कर रहे हैं, अथवा इस सृष्टि में अकाल पुरुष के अनेक नाम हैं तथा अनेकानेक ही स्थान हैं जहाँ पर परमात्मा का वास रहता है। असंख्य ही अकल्पनीय लोग हैं, किंतु जो मनुष्य उसकी रचना का गणित करते हुए असंख्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके सिर पर भी भार पड़ता है। शब्दों द्वारा ही उस निरंकार के नाम को जपा जा सकता है, शब्दों से ही उसका गुणगान किया जा सकता है। परमात्मा के गुणों का ज्ञान भी शब्दों द्वारा ही हो सकता है तथा उसकी प्रशंसा भी शब्दों द्वारा ही कही जा सकती है। शब्दों द्वारा ही उसकी वाणी को लिखा एवं बोला जा सकता है, शब्दों द्वारा मस्तिष्क पर लिखे हुए कर्मों को बताया जा सकता है, किंतु जिस निरंकार ने यह कर्म लेख लिखे हैं, उसके मस्तिष्क पर कोई कर्म लेख नहीं है, अर्थात उसके कर्मों को न तो कोई कह सकता है और न ही उसका हिसाब रख सकता है। अकाल पुरुष जिस प्रकार मनुष्य के कर्मों के अनुसार आदेश करता है, वैसे ही वह अपने कर्मों को भोगता है। सृजनहार ने इस सृष्टि का जितना प्रसार किया है, वह समस्त नाम रूप ही है, कोई भी स्थान उसके नाम से रिक्त नहीं है। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उसे कथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। पर यह हाथ पैर तेन दे, पानी तोते उतरस के, मूल पलीते कपड़ होए, दे साबुन में ओए तोए, पर यह मत पाप के संग ओहे, तापे नाव के रंग, उन पापी आख नाहे कर कर कना, लिख ले जाहे, आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्म आवो जाए। यदि यह शरीर, हाथ पैर अथवा कोई अन्य अंग मलिन हो जाए तो पानी से धो लेने पर उसकी गंदगी व मिट्टी साफ हो जाती है। यदि कोई वस्त्र पेशाब आदि से अपवित्र हो जाए तो उसे साबुन के साथ धो लिया जाता है। यदि मनुष्य की बुद्धि दुष्कर्मों के करने से मलिन हो जाए तो वह वाहिगुरु के नाम का सिमरन करने से ही पवित्र हो सकती है। पुण्य और पाप मात्र कहने को नहीं है, अपितु इस संसार में रहकर जैसे जैसे कर्म किए जाएंगे वही धर्मराज द्वारा भेजे गए चित्रगुप्त लिख कर ले जाएंगे, अर्थात मानव जीव द्वारा इस धरती पर किए जाने वाले प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब उसके साथ ही जाएगा, जिसके फल अनुसार उसे स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होगी। सो मनुष्य स्वयं ही कर्म बीज बोझता है और स्वयं ही उसका फल प्राप्त करता है। गुरु नानक का कथन है कि जीव इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने हेतु अकाल पुरुष के आदेश से आता जाता रहेगा, अर्थात जीव के कर्म उसे आवागमन के चक्र में ही रखेंगे। निरंकार जीव के कर्मों के अनुसार ही उसके फल की आज्ञा करेगा। तीरथ तप दया दत्त दान, जेको पावे तेल का मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे में नाही कोई, विषगुण कीते भगत न होए, स्वसत आत्म बानी फरमाओ, संत सुहान सदा मन जाओ, कवन सुबेला वकत कवन, कवन थित कवन वार, कवन से माहो, कवन चित होए आकार, वेल न पाया पंडित जे होए लेख पुराण, वकत न पाया का अदिया जे लिखन लेख कुरान। थितवार न जोगी जाने, रुत माह न खोए, जागरता सिट कहो साजे, आपे जाने सोए, किव कर आखा के सलाही कियो, बन किव जाना, नानक आखन सबको आखे, एक दू एक सयाना, वड्डा साही वटे नाय कीता जेका न होए, नानक जे को आपो जाने, आगे गया न सोए। तीर्थ यात्रा तप साधना जीवों पर दया भाव करके अथवा निस्वार्थ दान देने से यदि कोई मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है तो वह अति लघु होता है, किंतु जिन्होंने परमेश्वर के नाम को मन में प्रीत करके सुना व उसका निरंतर चिंतन किया है, उन्होंने अपने अंतर के तीर्थ का मानो स्नान कर लिया और अपनी मलिनता को दूर कर लिया, अर्थात उस जीव ने अपने हृदय में बसे हुए निरंकार में लीन होकर अपनी अंतरात्मा की मैल को साफ कर लिया है।
हे सद्गुण स्वरूप, समस्त गुण आप में हैं, मुझ में शुभ गुण कोई भी नहीं है। सदाचार के गुणों को धारण किए बिना परमेश्वर की भक्ति भी नहीं हो सकती। हे निरंकार, तुम्हारी सदा जय हो। तुम कल्याण स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, सत्य हो, चैतन्य हो और सदैव आनंद स्वरूप हो। परमात्मा ने यह सृष्टि जब पैदा की थी तब कौन सा समय, कौन सा वक्त, कौन सा तारीख, कौन सा दिन था? तब कौन सी ऋतु, कौन सा महीना था जब यह प्रसार हुआ था? यह सब कौन जानता है? सृष्टि के प्रसार का निश्चित समय महाविद्या, ऋषि मुनि आदि भी नहीं जान पाए। यदि वे जान पाते तो निश्चय ही उन्होंने वेदों अथवा धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया होता। इस समय का ज्ञान तो काजियों को भी नहीं हो पाया है। यदि उन्हें पता होता तो वे कुरान आदि में इसका उल्लेख अवश्य करते। इस सृष्टि की रचना का दिन, वार, ऋतु एवं महीना आदि कोई योगी भी नहीं जान पाया है। इसके बारे में तो इस जगत का रचयिता है वह स्वयं ही जान सकता है कि इस सृष्टि का प्रसार कब किया गया। मैं किस प्रकार उस अकाल पुरुष के कौतुक को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूं, किस प्रकार वर्णन करूं, कैसे उसके भेद को जान सकता हूँ। सतगुरु जी कहते हैं कि कहने को तो हर कोई एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान बनकर उस परमात्मा की गाथा को कहता है, किंतु परमेश्वर महान है, उसका नाम उससे भी महान है। सृष्टि में जो भी हो रहा है वह सब उसके किए से हो रहा है। हे नानक, यदि कोई उसके गुणों को जानने की बात करता है तो वह परलोक में जाकर शोभा प्राप्त नहीं करता। अर्थात यदि कोई जीव उस अभेद निरंकार के गुणात्मक रहस्य को जानने का अभिमान करता है तो उसे इस लोक में तो क्या परलोक में भी सम्मान नहीं मिलता। पाताल पताल, लक आकाश आकाश, ओढ़क ओढ़क फल, थके वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा उसल एक तात, लिखा होए त लिखिए, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। सतगुरु जी जन साधारण के मन में सात आकाश एवं सात पाताल होने के संशय की निवृत्ति करते हुए कहते हैं कि सृष्टि की रचना में पाताल दर पाताल लाखों ही हैं तथा आकाश दर आकाश भी लाखों ही हैं। वेद ग्रंथों में भी यही एक बात की गई है कि ढूंढने वाले इसको अंतरिम छोर तक ढूंढ कर थक गए, किंतु उनका अंत किसी को नहीं पाया। सभी धर्म ग्रंथों में 18,000 जगत होने की बात कही है, परंतु वास्तव में इनका मूल एक ही परमेश्वर है जो कि इनका सृष्टा है। यदि इस सृष्टि का लेखा हो सके तो कोई लिखे, किंतु यह लेखा करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। हे नानक, जिस सृजनहार को इस संपूर्ण जगत में महान कहा जा रहा है वह स्वयं को स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है। सालहे एते सूरत न पाया, नदिया एते वा पावे, समुद्र न जानिए, समुद्र सह सुल्तान गिरया, सेते मालतान, कीड़े तुल न होन, जेते चेतिस मनो न विसरे। स्तुति करने वाले साधकों ने भी उस परमात्मा की स्तुति करके उसकी सीमा को नहीं पाया। जैसे नदियां नाले समुद्र में मिलकर उनका अथाह अंत नहीं पाते बल्कि अपना अस्तित्व भी खो लेते हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले स्तुति करते करते उसमें ही लीन हो जाते हैं। समुद्रों के शहंशाह होकर, पर्वत समान धन संपत्ति के मालिक होकर भी उस चींटी के समान नहीं हो सकते यदि उनके मन में परमेश्वर विस्मृत नहीं होता। अंत न सिद्ध कह न अंत, अंत न करने दे न अंत, अंत न वेखा सुने न अंत, अंत न जापे किया मनमंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते पिलाए, ताके अंत न पाए जाए, यह अंत न जाने कोई, बहुता किया बहुता हुए, वड्डा साहिब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो, एवं ऊंचा हुए कोई, तिस ऊंचे कर जाने सोए, जेवर आप जाने आपे आप, नानक नदरे कर में बाप। उस निरंकार की स्तुति करने की कोई सीमा नहीं है तथा कहने से भी उसकी प्रशंसा का अंत नहीं हो सकता। सृजनहार द्वारा रची गई सृष्टि का कोई भी अंत नहीं। परमात्मा जब वह देता है, परंतु जब वह देता है तब भी उसका कोई अंत नहीं। उसके देखने व सुनने का भी अंत नहीं। अर्थात वह निरंकार सर्वदृष्टा एवं सर्वश्रोता है। ईश्वर के हृदय का क्या रहस्य है उसका बोध भी नहीं हो सकता। उस सृष्टि का प्रसार जो उसने किया उसकी अवधि अथवा सीमा को भी नहीं जाना जा सकता। उसके आदि व अंत को भी नहीं जाना जा सकता। अनेक अनेक जीव उसका अंत पाने के लिए बिलखते फिर रहे हैं, किंतु उस अथाह अनंत अकाल पुरुष का अंत नहीं पाया जा सकता।
उसके गुणों का अंत कहाँ होता है यह कोई जान नहीं सकता। उस पार ब्रह्म की प्रशंसा, स्तुति, आकार अथवा गुणों को जितना कहा जाता है वह उतने ही अधिक होते हैं। निरंकार सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्थान सर्वोच्च है, किंतु उस सर्वश्रेष्ठ निरंकार का नाम महानतम है। यदि कोई शक्ति उससे बड़ी अथवा ऊंची है तो वह भी सर्वोच्च मालिक को जान सकती है। निरंकार अपना सर्वस्व स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है, अन्य कोई नहीं। सतगुरु नानक देव जी का कथन है कि वह कृपा सागर जीवों पर करुणा करके उनके कर्मों के अनुसार उन्हें समस्त पदार्थ प्रदान करता है। बहुता कर्म लिखा न जाए, वड्डा दाता तेल न तमाए, केते मंगे चोद अपार, केते गनत नहीं विचार, केते खाप टूटे बेकार, केते ले ले मकर पाए, केते मूर्ख खाई खाए, केते दुख सदमार, यह भी दात नहीं तेरी दातार। वन कला से पाने हुए होर आख न सके कोई, जे को खाक आखन पाए और न जाने जेते मुखाए, आपे जाने आपे दे आखे से भी के जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाह ही पातशाह। उसके उपकार इतने अधिक हैं कि उनको लिखने की समर्था किसी में भी नहीं है। वह अनेक बख्शिशें करने वाला होने के कारण बड़ा है, किंतु उसे लोग तिनका मात्र भी नहीं है। कई अनगिनत शूरवीर उसकी कृपा दृष्टि की चाहना रखते हैं, उनकी संख्या की तो बात भी नहीं हो सकती। कई मानव निरंकार द्वारा प्रदत्त पदार्थों को विकारों हेतु भोगने के लिए जूझ जूझ कर मर जाते हैं। कई अकाल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले पदार्थों को लेकर मुकुर जाते हैं। कई मूढ़ व्यक्ति परमात्मा से पदार्थ लेकर खाते हैं, कभी उसे स्मरण नहीं करते। कईयों को दुख व भूख की मार सदैव पड़ती रहती है, क्योंकि यह उनके कर्मों में लिखा होता है। किंतु ऐसे सज्जन ऐसी मार को उस परमात्मा की बख्शिश ही मानते हैं। इन्हीं कष्टों के कारण ही मानव जीवन को वाहिगुरु का स्मरण होता है। मनुष्य को माया मोह के बंधन से छुटकारा भी ईश्वर की आज्ञा में रहने से मिलता है। इसके लिए कोई अन्य विधि हो कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि कोई नहीं बता सकता। यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति इसके बारे में कथन करने की चेष्टा करे तो फिर उसे ही मालूम पड़ेगा कि उसे अपने मुंह पर या मोह आदि की कितनी चोटें खानी पड़ी हैं। परमात्मा समस्त संसार के प्राणियों की जरूरतों को जानता है और उन्हें स्वयं ही प्रदान करता है। संसार में सभी जीव कृतज्ञ भी ही नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि परमात्मा प्रसन्न होकर जिस व्यक्ति को अपनी स्तुति को गाने की शक्ति प्रदान करता है, हे नानक वह बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है, अर्थात उसे ऊंचा व उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी, अमूल भंडार, अमूल आवे, अमूल्य जाए, अमूल पाए, अमूल समाहे, अमूल धर्म, अमूल दीवान, अमूल तल, अमूल परवान, अमूल बख्शीश, अमूल निशान, अमूल कर्म, अमूल फरमान, अमूल अमल अके न जाए, आके आकर हे लिपलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे बड़े खरे विज्ञान, आखे पर में, आखे इंद, आखे गोपी गोविंद, आखे इसर, आखे सिंध, आखे केते केते बुद्ध, आखे दानव, आखे देव, आखे सुरनर मुन जन सेव, केते आखे आखन पावे, केते कह उठ जावे, इते इते केते होर करे ता आख न सके कोई के हो के, चेड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जेको आखे भूल विकार ता लिखिए सिर गवार गवार। निरंकार के जिन गुणों का कथन नहीं किया जा सकता वे अमूल्य हैं और इस निरंकार का सिमरन अमूल्य व्यापार है। यह सिमरन रूपी व्यापार का मार्गदर्शन करने वाले संत ही अमूल्य व्यापारी हैं और उन संतों के पास जो सद्गुणों का भंडार है वह भी अमूल्य है। जो व्यक्ति इन संतों के पास प्रभु मिलाप हेतु आते हैं वे भी अमूल्य हैं और इनसे जो गुण ले जाते हैं वे भी अमूल्य है। परस्पर गुरु सिख का प्रेम अब अमूल्य है। गुरु के प्रेम से आत्मा को प्राप्त होने वाले आनंद भी अमूल्य है। अकाल पुरुष का न्याय भी अमूल्य है, उसका न्यायालय भी अमूल्य है। अकाल पुरुष की न्याय करने वाली तुला भी अमूल्य है और जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलने हेतु परिमाण अर्थात तौल भी अमूल्य है। अकाल पुरुष द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ भी अमूल्य हैं और उन पदार्थों का चिन्ह भी अमूल्य है। निरंकार की जीव पर होने वाली कृपा भी अमूल्य है तथा उसका आदेश भी अमूल्य है। वह परमात्मा अति अमूल्य है, उसका कथन घनिष्ठता से कर पाना असंभव है, परंतु फिर भी अनेक भक्त जन उसके गुणों का व्याख्यान कर अर्थात उसकी स्तुति कर
कर करके भूत भविष्य वर्तमान में ही उसमें लवलीन हो रहे हैं। चारों वेद व 18 पुराणों में भी इसकी महिमा कही गई है। उनको पढ़ने वाले भी अकाल पुरुष का व्याख्यान करते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा व स्वर्गाधिपति इंद्र भी उसके अमूल्य गुणों का कथन करते हैं। गिरधर गोपाल कृष्ण तथा उनकी गोपियां भी उस निरंकार का गुणगान करती हैं। महादेव तथा गोरख आदि सिद्ध भी उसकी कीर्ति को कहते हैं। उस सृष्टिकर्ता ने इस जगत में जितने भी बुद्धिमान किए हैं वे भी उसके यश को कहते हैं। समस्त दैत्य व देवता आदि भी उनकी महिमा को कहते हैं। संसार के सभी पुण्य कर्मी मानव नारद आदि ऋषि मुनि तथा अन्य भक्तजन उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं तथा कितने ही भविष्य में कहने का यत्न करेंगे। कितने ही जीव भूतकाल में कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। इतने तो हम गिन चुके हैं। यदि इतने ही और भी साथ मिला लिए जाएं तो भी कोई किसी साधन से मूल्य स्तुति नहीं कह सकता। जितना सविस्तार जाता है उतना ही विस्तृत हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह सत्य सब रूप निरंकार ही अपने अमूल्य गुणों को जानता है। यदि कोई निरर्थक बोलने वाला परमेश्वर का अंत कहे कि वह इतना है तो उसे महामूर्ख में अंकित किया जाता है। सोदर केहा सोकर केहा चितवह सरब समान बाजे नाद अनेक असंका केते वावन हारे केते राग पर सिर कहिए केते गावन हारे गावे दोनों पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित्तगुप्त लिख जान लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर परमा देव सोहन सदा सवारे गावन इंद्र इंद्रासन बैठे देवता दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जत्सत संतोष गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सर जग जग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मछ प्याले गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले गावे चोद महाबल सुर गावे खानचारे गावे खंड मंडल वरपंड कर राके तारे से तो न गाव जो तू पावन रत तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं जितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साचे नाही है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाए रंगी रंग बात कर कर जिनसे माया जिन उपाय कर कर वेखा कीता अपन जीवतिस ते वडियाई ज्योतिष भावे सोए कर से हुक्म न करना जाए सो पातशाह सहा पातशाह नानक रहन न जाए। उस प्रतिपालक ईश्वर का द्वार अथवा घर कैसा है जहाँ बैठकर वह संपूर्ण सृष्टि को संभाल रहा है। अर्थात यहाँ पर सतगुरु जी भी इस प्रश्न की निवृत्ति में उत्तर देते हैं। हे मानव, उसके द्वार पर नाना प्रकार के असंख्य वादन गूंज रहे हैं और कितने ही उनको बजाने वाले विद्यमान हैं। कितने ही राग हैं और रागनियों के संग वहाँ गान किए जा रहे हैं और उन रागों को गाने वाले गंधर्व आदि रागी भी कितने ही हैं। उस निरंकार का यश पवन जल और अग्निदेव गा रहे हैं तथा समस्त जीवों के कर्मों का विश्लेषक धर्मराज भी उनके द्वार पर खड़ा उनकी महिमा को गाता है। जीवन द्वारा किए जाने वाले कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्त भी उस अकाल पुरुष का यशोगान करते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लिखे जाने वाले शुभाशुभ कर्मों पर विचार करता है। परमात्मा द्वारा प्रतिपादित शिव ब्रह्मा अथवा उनकी देवियों शक्ति जो शोभ्यमान है सदैव उनकी स्तुति गान करते हैं। हे निरंकार, समस्त देवताओं व स्वर्ग का अधिपति इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा अन्य देवताओं के साथ मिलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा यशोगान अर्थात यश गा रहे हैं। सिद्ध लोग समाधियों में स्थित हुए तुम्हारा यश गाते हैं। जो विचारवान साधु हैं वे विवेक से यशोगान करते हैं। तुम्हारा स्तुति गान यति सती और संतोषी व्यक्ति भी गाते हैं तथा पराक्रमी योद्धा भी तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। समस्त संसार के विद्वान व महान जितेंद्रिय ऋषि मुनि युग युगों से वेदों को पढ़ पढ़कर उस अकाल पुरुष का यशोगान कर रहे हैं। मन को मोह लेने वाली समस्त सुंदर स्त्रियां स्वर्ग लोक मृत्यु लोक व पाताल लोक में तुम्हारा गुणगान कर रही हैं। निरंकार द्वारा उत्पन्न किए हुए 14 रत्न संसार के 8
तीर्थ अथवा उनमें विद्यमान संत जन, श्रेष्ठ जन भी उस यश को गाते हैं। सभी योद्धा महाबली, शूरवीर अर्थात अकाल पुरुष का यश गाते हैं। उत्पत्ति के चारों स्रोत अंडज, जरायुज, स्वदेश व उद्भिज भी उनके गुणों को गाते हैं। नवखंड मंडल व संपूर्ण ब्रह्मांड जो उस सृजनहार ने बना बनाकर धारण किए हैं, वे भी स्तुतियां गाते हैं। वास्तव में वे ही तेरी कीर्ति को गा सकते हैं जो तेरी भक्ति में लीन है, तेरे नाम के रसिया हैं और जो तुझे अच्छे लगते हैं। अनेका एक और भी कई ऐसे जीव मुझे स्मरण नहीं हो रहे जो तुम्हारे यशोगान करते हैं। हे नानक, मैं कहाँ तक उनका विचार करूं, अर्थात यशोगान करने वाले जीवों की गणना मैं कहाँ तक करूं। वह सत्य स्वरूप अकाल पुरुष भूतकाल में था, वह सद्गुणी निरंकार वर्तमान में भी है, वह भविष्य में सदैव रहेगा। फिर सृजनहार परमात्मा न जन्म लेता है और न ही उसका नाश होता है। जिस सृष्टि रचयिता ईश्वर ने रंग बिरंगी तरह तरह के आकार वाली व अनेकानेक जीवों की उत्पत्ति अपनी माया द्वारा की जाती है, अपनी इस उत्पत्ति को कर करके वह अपनी रुचि अनुसार ही देखता है, अर्थात उनकी देखभाल अपनी इच्छा अनुसार ही करता है। जो भी उस अकाल पुरुष को भला लगता है वह वही कार्य करता है और भविष्य में करेगा। इसके प्रति उसके आदेश करने वाला उसके समान कोई नहीं है। गुरु नानक जी का फरमान है कि ये मानव वह ईश्वर शाहों का शाह था, शहनशाह है, उसकी आज्ञा में ही रहना उचित है। बंदा संतोष सरम पद चोली ध्यान की करे विभूत, खिंता काल कुंवारी काया जगत डंडा प्रतीत, आए पंथ सगल जमात मन जीते जग जीत, आदेश तिस आदेश आत अनिल अनाथ अनाहत जग जग एको वेस। गुरु जी कहते हैं कि हे मानव योगी, तुम संतोष रूपी मुद्राएं दुष्कर्मों से लाज रूपी पात्र पाप रहित होकर लोक परलोक में बनाए जाने वाले प्रतिष्ठा रूपी चोली ग्रहण कर अथवा शरीर को प्रभु के नाम सिमरन रूपी विभूति लगा कर रख। मृत्यु का स्मरण करना तेरी गुदड़ी है, शरीर का पवित्र रहना योग की युक्ति है, अकाल पुरुष पर दृढ़ विश्वास करना तुम्हारा डंडा है। इन सब सदाचारों को ग्रहण करना ही वास्तविक योगी वेश है। संसार के समस्त जीवों में तुम्हारा प्रेम हो, अर्थात उनके दुख सुख को तुम अपना दुख सुख अनुभव करो, यही तुम्हारा आए पंथ योगियों का श्रेष्ठ पंथ है। काम अधिक विकारों से मन को जीत लेना जगत पर विजय प्राप्त कर लेने के समान है। नमस्कार है सिर्फ उस सगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र रूप, आदि रहित, अनिश्वर व अपवर्तनीय स्वरूप है। भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाचे नाथ, आप नाथ नाथ सब जाके सिद्ध सिद्ध अवसाद, संजोग विजोग देकार चलावे लेके आवे पाग, आदेश तिस आदेश आत अनिल अनाथ अनाथ जुग जुग एको वेस। हे मानव, निरंकार की सर्वव्यापकता के ज्ञान का भंडार होना तुम्हारा भोजन है। तुम्हारे हृदय की दया भंडारीन होगी, क्योंकि दया भाव रखने से ही सद्गुणों की प्राप्ति होती है। खटखट में जो चेतना सत्ता प्रकट हो रही है वह नाद बजने के समान है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांध रखा है। वही सृजनहार परमात्मा नाथ है। सभी रीतियों सिद्धियों अन्य प्रकार का स्वाद है। संयोग अवयोग रूपी नियम दोनों मिलाकर इस सृष्टि का कार्य चला रहे हैं। कर्म अनुसार ही जीवों को अपने अपने भाग्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार है सिर्फ उस सर्वगुण रूप स्वरूप निरंकार को नमस्कार है जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपवर्तनीय स्वरूप है। एका माही जोगत विहाई ते तेन चले परवान, एक संसार एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावे तिव चलावे, जिव होवे फरमान, ओहो वेख ओना नदर न आवे, बोता होए वेता होए विडान, आदेश तिस आदेश आद अनाइल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक ब्रह्मा की किसी रहस्यमय युक्ति द्वारा माया की प्रस्तुति से 3 पुत्र पैदा हुए। इनमें से एक ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, एक विष्णु संसार का पोषक और एक शिव संसार के शिव संहारक के रूप में दरबार लगाकर बैठ गए। जिस तरह उस अकाल पुरुष को भला लगता है उसी तरह वह इन तीनों को चलाता है और जैसा उसका आदेश होता है वैसा ही कार्य वे देव करते हैं। वह अकाल पुरुष तो इन तीनों को आदि व अंत समय में देख रहा है, किंतु इनको वह अदृश्य स्वरूप निरंकार नजर नहीं आता। यह आश्चर्यजनक बात है। नमस्कार है सिर्फ उस सगुण रूप
स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपवर्तनीय स्वरूप है। आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एक बार, कर कर वेखे सिजनहार, नानक सच्चे की साचीकार, आदेश तिस आदेश आत, अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। उसका आसन प्रत्येक लोक में है तथा प्रत्येक लोक में उसका भंडार है। उस परमात्मा ने सभी भंडारों को एक बार ही परिपूर्ण कर दिया है। वह सृजनहार रचना करके सृष्टि को देख रहा है। हे नानक, उस सत्य स्वरूप निरंकार की संपूर्ण रचना भी सत्य है, नमस्कार है। सिर्फ उस सगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपवर्तनीय स्वरूप है। एक तो जेबो लेख होवे लख होवे लखवीस, लख लख केड़ा आखे एक नाम जगदीश, एत रहे पत पाविये चढ़िए होए अकेस, सुन कला आकाश के कीटा आईरीस, नानक नतरी पाइये कूड़ी कूड़ी तीस। एक जीवा से लाख जीवा हो जाए, फिर लाख से 20 लाख हो जाए, फिर एक जीवा से लाख लाख बार उस जगदीश्वर का नाम एक उच्चारण करें। अर्थात निष्ठिन उस प्रभु का नाम सिमरन किया जाए। इस मार्ग से पति परमेश्वर को मिलने हेतु बनी नाम रूपी सीढ़ियों पर चढ़ रही उस अद्वितीय प्रभु से मिलन हो सकता है। वैसे तो ब्रह्मा ज्ञानियों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर निकृष्ट जीव भी देहाभिमान में करण करने की इच्छा रखते हैं, परंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति हो तो उसकी कृपा से ही होती है, वरन ये तो मिथ्या लोगों की मिथ्या बातें हैं। आखन जोर चुप न जोर, जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल न सो, जोर न सूरत गहन विचार, जोर न जुगत छुटे संसार, जिस हक जोकर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि के बिना इस जीवन में कुछ भी कहने व चुप रहने की शक्ति नहीं है। अर्थात रसना को चला पाना जीव के वश में नहीं है। मांगने की भी कोई ताकत नहीं है, न ही कुछ देने की समर्था है। यदि जीव चाहे कि मैं जीवित रहूं तो भी उसमें बल नहीं है, क्योंकि कई बार मनुष्य उपचाराधीन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरना भी उसके वश में नहीं है। धन संपत्ति व वैभव प्राप्त करने में उस जीव का कोई बल नहीं है। जिनके लिए मन में जो जुनून होता है, श्रुति वेदों के ज्ञान का विचार करने का भी उसमें बल नहीं है। संसार से मुक्त होने की षट शास्त्रों में दी गई युक्तियां धारण कर लेने की शक्ति भी इसमें नहीं है। जिस अकाल पुरुष के हाथ में ताकत है वही रचना करके देख रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि फिर तो यही जानना चाहिए कि संसार में न कोई स्वेच्छा से नीचे न उत्तम है। वह प्रभु जिसको कर्म अनुसार जैसा रखता है वो वैसा ही वह रहता है। राती रुती ढित्ती वार पवन पानी अग्नि पे काल, तिस विच धरती था प्रक धर्मसाल, तिस विच जिया जगत के रंग, दिन के नाम अनेक अनंत, कर्म कर्म हुए विचार, साचा आप साचा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पावे निशान, कच पकाए योथे पाई, नानक गया जापे जाए। रात्रियों ऋतुओं तिथियों सप्ताहों के वार, वायु जल अग्नि व पाताल आदि यावत प्रपंच है। श्रेष्ठ प्रभु ने उसमें पृथ्वी रूपी धर्मशाला स्थापित करके रखी है। इसी को कर्म भूमि कहते हैं। उस धर्मशाला में नाना प्रकार के जीव हैं, जिनकी अनेक भांति की धर्म कर्म की उपासना की युक्ति है, और उनके श्वेत श्याम आदि अनेक प्रकार के वर्ण हैं। उनके अनेक प्रकार के अनंत नाम हैं। संसार में विचरण कर रहे उन अनेकानेक जीवों को अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही उन पर विचार किया जाता है। विचार करने वाला वह निरंकार स्वयं ही सत्य है और उसका दरबार भी सत्य है। वही उसके दरबार में शोभेमान होते हैं जो प्रामाणिक संत हैं, जिनके माथे पर कृपालु परमात्मा की कृपा का चिन्ह अंकित होता है। प्रभु के दरबार में कच्चे पक्के होने का परीक्षण होता है। नानक इस तथ्य का निर्णय वहां जाकर ही होता है। धर्म खंड का धर्म ज्ञान खंड का आख्या कर्म केते पवन पानी बसंतर केते कई मेष, केते पर में काड़त कड़ीर रूप रंग के वेश, केते कर्म भूमि में केते केते तोपदेश, केते इंद्र चंद्र सुर केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते
देवी वेश कहते, देव दानव मन कहते रत्न संबंध कहते, खाने कहते, अवानी कहते, पात नरेंद्र कहते, सूरत सेवक कहते, नानक अंत न अंत। कर्म कांड में धर्म कांड का यही नियम है जो पूर्व पंक्ति में कथन किया गया है। गुरु नानक देव जी अब ज्ञान खंड का व्यवहार वर्णन करते हैं। इस संसार में कितने प्रकार के पवन जल अग्नि हैं और कितने ही रूप कृष्ण व रुद्र अर्थात शिव के हैं। कितने ही ब्रह्मा इस सृष्टि में अनेकानेक रूप रंगों के भेष में जीव पैदा करते हैं। कितने ही कर्म भूमियों समेत पर्वत ध्रुव भक्त व अनेक उपदेष्टा हैं। इंद्र व चंद्रमा भी कितने हैं, कितने ही सूर्य, कितने ही मंडला अर्थात मंडला अंतर्गत देश हैं, कितने ही सेत विद्वान व नाथ हैं, कितने ही देवियों के रूप हैं, कितने ही देव दैत्य व मुनि हैं और रत्नों से भरपूर कितने ही समुद्र हैं, कितने उत्पत्ति के स्रोत हैं अर्थात अंडज जरायु जाति, कितने प्रकार की वाणी है परापश्यंती आदि, कितने ही बादशाह हैं और कितने ही राजा हैं, कितने ही वेद श्रुतियां हैं और उनके सेवक भी कितने हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसकी रचना का कोई अंत नहीं है। इन सब के अंत का बोध ज्ञान खंड में जाने से होता है, जहाँ पर जीव ज्ञानायान हो जाता है। ज्ञान खंड महाज्ञान प्रचंड तिथे नाथ विनोद कोड अनंत, सरम खंड की बानी रूप तिथे काड़त कड़िए बहुनुत, ताकि यह गला कथे न जाए जेको कहे पीछो पछताए, तिथे कड़िया सुरत मत मनबुध, तिथे कड़िया सुर सीधा की सुध। ज्ञान खंड में जो ज्ञान कथन किया गया है वह प्रबल है। इस खंड में राग में प्रसन्नता पूर्वक व कौतुकी आनंद विद्यमान है। श्रम खंड में परमेश्वर की भक्ति को प्रमुख माना गया है। परमेश्वर की भक्ति करने का उद्यम करने वाले संत जनों की वाणी मधुर है। वहां श्रम खंड में अर्थात अद्वितीय सुंदरता वाले स्वरूप की गणन की जाती है। उनकी बातों का कथन नहीं किया जा सकता। यदि कोई उनकी महिमा कथन की चेष्टा करता भी है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। वहां पर वेद श्रुति ज्ञान मन और बुद्धि गढ़े जाते हैं। वहां पर दिव्य बुद्धि वाले देवों व सिद्ध अवस्था की प्राप्त करने वाली सूझ गढ़ी जाती है। कर्म खंड की वाणी चोर तिथे हो न कोय होर, तिथे चोर महाबल सूर, तिथे महाराम रहिया भरपूर, तिथे सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथन जाए, ताहु मरे न धागे जाए, जिनके राम वसे मन माहे, तिस वक़्त वसा के लोक करे आनंद सचा मन सोए, सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल, तितकन मंडल वर्पण जेको कथे अंत न अंत, तिथे लो आकार जीव जीव हुक्म दिए लेवतार, वेखे विगस कह विचार नानक कथना गढ़ा सार। जिन उपासकों पर परमेश्वर की कृपा हुई उनकी वाणी शक्तिवान हो जाती है। जहाँ पर ये उपासक विद्यमान होते हैं वहां पर कोई और नहीं होता। उन उपासकों में देह को जीतने वाले योद्धा, इंद्रियों को जीतने वाले महाबली तथा मन को जीतने वाले शूरवीर होते हैं। उनमें प्रभु राम परिपूर्ण रहते हैं। उन निर्गुण स्वरूप राम के साथ महिमा रूपी सीता चंद्रमा समान प्रकाशमान व मन को शीतल करने वाली है। ऐसा स्वरूप प्राप्त करने वालों के गुण कथन नहीं किए जा सकते। वे उपासक न तो मरते हैं न ही ठगे जाते हैं। जिनके हृदय में परमात्मा राम का स्वरूप विद्यमान होता है वहां कई लोगों में भक्त निवास करते हैं। जिनके हृदय में सत्य स्वरूप निरंकार वास करता है वे आनंद प्राप्त करते हैं। सत्य धारण करने वालों के हृदय सचखंड में वह निरंकार निवास करता है अर्थात वैकुंठ लोक जहाँ सद्गुणी व्यक्तियों का वास है में वह सर्वगुण स्वरूप परमात्मा रहता है। वह सृजनहार परमात्मा अपनी सृजना को रच कर कृपा दृष्टि से देखता है अर्थात उसका पोषण करता है। उस सचखंड में अनंत ही खंड व मंडल ब्रह्मांड है। यदि कोई उसके अंत को कथन करे तो अंत नहीं पा सकता क्योंकि वह असीम है। वहां अनेक लोक विद्यमान है और उनमें रहने वालों के अस्तित्व भी अनेक है। फिर जिस तरह वह सर्वशक्तिमान परमात्मा आदेश करता है वही उसी तरह से वह कार्य करते हैं। अपने इस रचे हुए प्रपंच को देखकर वह शुभाशुभ कर्मों के विचार से प्रसन्न होता है। गुरु नानक कहते हैं कि उस निरंकार के मूल तत्व का जो मैंने उल्लेख किया है उसे कथन करना अत्यंत कठिन है।
तत् पहारा तीर सुन्यार अहन मय मतवेद हथियार पहो खला अगन तप थाओ पांडा पाहो अमृत ताल कड़िए सब सची तकसाल जिनकी यो नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। इंद्रिय निग्रह रूपी भट्टी हो, संयम रूपी सुनार हो, अचल बुद्धि रूपी आहारन हो, गुर ज्ञान रूपी हथौड़ा हो, निरंकार के भय को धोकनी तथा तपोमय जीवन को अग्निताप बनाओ। हृदय प्रेम को बर्तन बनाकर उसमें नाम अमृत को गलाया जाए। इसी सच्ची टकसाल में नैतिक जीवन को गढ़ा जाता है, अर्थात ऐसी टकसाल से ही सद्गुणी जीवन बनाया जा सकता है। जिन पर अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि होती है उन्हीं को ये कार्य करने को मिलते हैं। हे नानक, ऐसे सद्गुणी जीव उस कृपा सागर परमात्मा की कृपा दृष्टि के कारण कृतार्थ होते हैं। सलोक। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महल, दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जहत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, गर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्ना नाम ती आए गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती डिट्टी नाल। सलोक। समस्त सृष्टि का गुरु पवन है, पानी पिता है और पृथ्वी बड़ी माता है। दिन और रात दोनों धाय एवं धिया बच्चों को खिलाने वाले के समान है तथा संपूर्ण जगत इन दोनों की गोद में खेल रहा है। शुभ व अशुभ कर्मों का विवेचन उस अकाल पुरुष के दरबार में होगा। अपने शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप ही जीव परमात्मा के निकट अथवा दूर होता है। जिन्होंने प्रभु का नाम स्मरण किया है वे जब तक आदि की गई मेहनत को सफल कर गए हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे सद प्राणियों के मुख उज्जवल हुए हैं और कितने ही जीव उनके साथ अर्थात उनका अनुसरण करके आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वस का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। भूल चूक के माफी देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।